Welcome students. This is the fifth lecture of the chapter The Print Culture and the Modern World, and today's topic is the reading mania. So let's get started. ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी यूरोप में लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा था. ओके, सो द लिटरेसी लेवल इन यूरोप इंक्रीज अप टू 60 to 80% इन 17th एंड 18th सेंचुरी. और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो चर्चेस थे वो विलेजेस में अपना स्कूल बनाना स्टार्ट कर दिया था, और ये चर्चेस द्वारा बनाए गए स्कूल जो है वो रिच पीपल के लिए नहीं थे. दैट वाज फॉर द पुअर पीपल लाइक फार्मर्स, वर्किंग क्लास एंड लेबर, उनके लिए थे. और इसी वजह से 18th सेंचुरी के एंड तक यूरोप में लिटरेसी रेट जो है वो 80% तक राइज हो चुका था. और यही हाई लिटरेसी लेवल के वजह से क्या है कि न्यू रीडिंग पब्लिक जो है वो इमर्ज हुआ था, और डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक वाज आल्सो इंक्रीज्ड. तो इसी वजह से जो बुक सेलर्स थे उन्होंने कुछ सेल्समैन को क्या किए थे, एम्प्लॉय किए थे, जो डोर टू डोर जो है जाकर बुक्स को सेल करते थे. सो द बुक सेलर एम्प्लॉयड द सेल्समैन who went around the villages and carrying books for sale. बुक सेलर्स क्या करते थे? वो डोर टू डोर जाते थे और बुक्स को सेल करते थे. और इसी टाइम इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स को क्या किया गया था, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे. जो सेल्समैन क्या करते थे, लोगों के घर घर में जाके, विलेजेस में जाके बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइसेस में उसे सेल करते थे. और इस बुक्स के प्राइस इतने कम थे कि जो पुअर पीपल है वो भी उसे अफोर्ड कर सकते थे. सो चैप बुक्स आर टर्म्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पॉकेट साइज बुक which is sold by the salesman by traveling to the आप बोल सकते हो villages. उसी तरह फ्रांस में भी बहुत सारे लो प्राइस्ड जो बुक है वो क्या किया जाता था, वो सेल किए जाते थे. चैप बुक्स की तरह ही बुक्स जो है लो प्राइस्ड बुक और चीप बुक्स जो है वो फ्रांस में भी सेल किया जाता था. तो इसी के साथ साथ क्या हुआ था, सो व्हेन पीपल बिकम लिटरेट एंड अवेयर दे राइज वॉइस अगेंस्ट द टेरेनी, मीन्स द क्रूएल रूलर्स. सो क्या है कि जब लोग लिटरेट बने, अवेयर बने, उन्होंने क्या किया, टेरेनी यानी क्रूएल रूलर्स के खिलाफ अपना जो वॉइस है वो रेज करना शुरू कर दिया था. सो देयर वॉज अ फेमस phrase. What is the phrase? Tremble therefore, tyrants of the world, tremble before the virtual writer. Okay, so what is the meaning of it? This phrase is actually written by Louis Sebastian Mercier. और इस phrase में क्या बोला गया है, हेडिंग आप देख सकते हो. दिस इज द फ्रेज एंड विच इज रिटन बाय लुइस सेबेस्टियन मार्सियर. इसका मतलब है जितने भी क्रूएल रूलर है, टेरेनी का मतलब है क्रूएल रूलर, जितने भी क्रूएल रूलर है वो क्या है कि वो उनका जो है एंड हो जाएगा जब राइटर्स अपना आवाज़ उठाएंगे. ओके, सो उन्होंने बोला था, लुइस सेबेस्टियन मार्सियर ने बोला था कि जब राइटर्स अपना आवाज़ उठाएंगे, जितने भी क्रूएल रूलर्स है यानी जितने भी टेरेनी है उनका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. और कभी कभी इस फ्रेज से क्या किया जाता है, डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है कि डिस्कस और डिस्क्राइब दिस फ्रेज. तो ये आप बोल सकते हो कि जब पीपल लिटरेट बने, अवेयर बने, उन्होंने जो है क्रूएल रूलर्स के खिलाफ भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था. बस यही नहीं, जब लोग लिटरेट बने उसके वजह से क्या है कि आप बोल सकते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ भी प्रिंट कल्चर का एक बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है. यानी बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया दैट प्रिंट कल्चर की वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. ऐसा क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो थिंकर्स है और फिलोसोफर्स के जो भी आइडियाज़ है वो क्या हुआ था,
वो पॉपुलराइज्ड हुआ था। यानी जो डिबेट और डिस्कशन का कल्चर जो है वो आया था। सो प्रिंटेड कल्चर की वजह से ही द वर्ल्ड, अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड कल्चर वाज इंट्रोड्यूस, और जिस वजह से जो थिंकर्स है, जो फिलोसोफर्स है, उनके आइडियाज़ जो है वो पॉपुलराइज्ड हुआ था। और उसी के साथ साथ 1780s तक क्या है कि लोग जो है वो जो रॉयल मोनार्कियल सिस्टम है सॉरी, उसको क्रिटिसाइज करने लगे थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आप बोल सकते हो कि स्टार्ट हो गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। यानी हमें पूरे इस रीडिंग मेनिया से ये पता चला है कि कैसे 18th सेंचुरी तक यूरोप के जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज़ किया। उसी के साथ साथ लिटरेसी रेट इंक्रीज़ करने के बाद लोगों के अंदर जो है वो कैसे टेरिनी यानी क्रूएल रूलर्स के खिलाफ अपना वॉइस, अपना आवाज़ उठाया। उसी के साथ साथ जैसे न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो कैसे प्रिंट कल्चर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्ट्रेंथन किया, उसे होने में मदद किया। So this is all about this lecture. The next topic will be the 19th century. Okay, so the next topic will be the 19th century. Thank you and keep studying. See you in the next lecture.